दलित पीड़ित करने वाले बलात्कारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पहलवानों की इज्जत लूटने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बहन बेटियों का अपमान नहीं होगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हिंदुस्तान को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के दौर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, भारत की महिला खिलाड़ी पिछले 15 दिन से जंतर मंतर पर न्याय प्राप्त करने के लिए अनशन पर बैठी हुई है, लेकिन भारत सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आज तक भी उस सांसद को जो WFI का अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना ही बर्खास्त किया गया है। और जो लड़कियां वहां धरने पे बैठी हैं, उनके साथ भी पुलिस के लोग, उनके साथियों के साथ भी पुलिस के लोग अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें खाने पीने के सामान ना ले जाने दे रहे। सर्दियों में जब बरसात हुई है तो बरसात में उन्हें कपड़े और उनके जो फोल्डिंग बेड है वो भी ना ले जाने दिए, और वहाँ पर झगड़ा किया, उनके साथ मारपीट की। 2 लड़कों के सिर भी फूटे हैं और उनके साथ बदतमीजी करी है। इन सारी बातों को देखते हुए, और पिछले जब जनवरी में उन्होंने मांग करी थी कि हमें न्याय दिया जाए, कई महीने तक उन्होंने न्याय की इंतजार करी। अब उनको जब देखा कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, तो पूरे देश के लोगों से उन्होंने अपनी मदद की गुहार लगाई है। उसी कड़ी में हम पलवल के तमाम लोग, संयुक्त किसान मोर्चे के सभी साथी एकत्रित होकर के सबने फैसला लिया है कि उन लड़कियों के समर्थन में और उस अत्याचारी को सज़ा दिलवाने के लिए, गिरफ्तार कराने के लिए, उसके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज है उसमें गिरफ्तारी के लिए, बर्खास्त कराने के लिए हम सब लोग लड़कियों के साथ हैं। और आज जो हमने यहाँ ये धरना दिया है, इसके माध्यम से पूरे पलवल की जनता को, प्रदेश की जनता को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ लगो। अब हम और तमाम जनता, इसमें खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, सब लोग यहाँ से चल कर के पुरानी GT रोड जाते हुए और वहाँ पर मीनार गेट पर धरना समाप्त करेंगे। वहाँ पर उस अत्याचारी का पुतला फूकेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का, और सरकार से मांग करेंगे। साथ ही हम हरियाणा सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि संदीप सिंह जो हमारे यहाँ का खिलाड़ी, जो खेल विभाग का मंत्री है, उसको भी हरियाणा सरकार अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाले, गिरफ्तार करे, और शिक्षा डागर जो कोच रही है उसको न्याय दिलाए। इन्हीं कार्यों के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आगे भी जो भी आदेश ऊपर से होता रहेगा संयुक्त किसान मोर्चे का, या खिलाड़ी जो चाहेंगे, हम सब करने के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा की तरफ से पड़ाव डाला जा रहा है जंतर मंतर के लिए, लेकिन बीच में रोका जा रहा है उनको। देखिए, कितना रोक लो, सरकार ने रोकने के प्रयास तो उस समय बहुत किए थे जब सरकार ने सारे 12 महीने किसानों के आंदोलन को देखा था, लेकिन किसान जहाँ पहुँचना चाहता है वो पहुँच जाता है। अब 7 तारीख कल है। कल हमारे यहाँ से हज़ारों किसान अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से दिल्ली जाएंगे, हर कीमत पे जंतर मंतर जाएंगे। लेकिन हमारे सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से कानून के अनुसार होंगे, शांतिपूर्ण होंगे, अहिंसक होंगे। कोई गलत कार्य हम नहीं करेंगे। अगर कहीं ने किसी ने बीच में हमें कहीं रोका और रोकने का प्रयास किया, तो जहाँ भी कोई रोकेंगे वहीं हम बैठ जाएंगे और धरना देंगे। कृष्ण पाल जी से हम क्या कहना चाहते हैं, सांसद है, मंत्री है हमारे इलाके के, उन्हें तो इस मामले में बहुत बढ़ चढ़ करके उन बेटियों का साथ देना चाहिए था। वो हरियाणा की है, लेकिन आज इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस आदमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया आज तक, उसे बर्खास्त मोदी जी ने क्यों नहीं किया। मामला बेशक न्यायालय में हो, बर्खास्त करने पर क्या रोक है, गिरफ्तार करने पर क्या रोक है। कोर्ट जो कर सकता था उसने कर दिया, लेकिन अब तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। पॉक्सो एक्ट में कोई भी एक मामला बता दो पूरे ज़िले में, जब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी ना हुई हो, उन पर पॉक्सो एक्ट ही नहीं है।
और लड़कियों के भी संगीन आरोप है। 164 के सबके बयान हो चुके हैं। कायदा के अनुसार तो उसी समय उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था और गिरफ्तारी से पहले उनको बर्खास्त होना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन के दौरान एक लंबी लड़ाई चली हुई, क्या लगता है ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? देखिए, लड़ाई अगर लंबी चलती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है, ना उन बेटियों की है। अगर सरकार हालात ऐसे पैदा करेगी, न्याय नहीं देगी और लोगों को मजबूरी में लड़ना पड़ेगा, तो सरकार की कार्यप्रणाली के कारण है। इसमें किसी को शौक नहीं है, ना हमें है ना किसी और। देखिए, हमारे देश की जिन बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने गोल्ड मेडल और अन्य मेडल जीते हैं और बड़े मान सम्मान के साथ हमारी सरकार ने उनका स्वागत भी किया पीछे। और जो सरकार पूरी देश और दुनिया के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री हमारी इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों का जब शोषण कर रही हैं, यौन उत्पीड़न कर रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जो महिला हैं उनकी सुनवाई कैसे हो सकती है? ये हमारे लिए बड़े दुख और अफसोस की बात है। और जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, आज ये जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा धीरे धीरे करके, मतलब जो है। और बड़ा इससे भी बड़े अफसोस की बात हमारे लिए ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो जो बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, इस प्रकार के इश्यूज़ पे आपने देखा होगा 2 शब्द भी नहीं बोलते। इतनी बड़ी घटना है, पूरे देश और दुनिया के मीडिया में ये खबरें जा रही हैं, मोदी जी बिल्कुल साइलेंट है, कोई 2 शब्द नहीं बोलते। और भी इस तरह की जो घटना जो देश से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अडानी प्रकरण है चाहे दूसरे प्रकरण, उन पर कोई मोदी जी बात नहीं करते। तो खैर, जिस प्रकार से देश के किसानों ने सरकार को झुकाया, इसी प्रकार से बहू बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और इसमें अब जनता के सभी तबके, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, अन्य तबके हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, मतलब सभी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और एक और बात मैं कहूँगा कि ये सरकार बहुत ही ज़्यादा मतलब जो नफरत समाज के अंदर पैदा करती है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के साथ किया, इसी प्रकार से अब जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर 84 मुकदमे पहले ही चले हुए हैं, बहुत बड़े शातिर बदमाश हैं, वो क्या कहते हैं कि मतलब ये तो एक अखाड़े का है, एक प्रदेश का, जाति तक की बातें करते हैं। तो इससे अफसोस की बात क्या हो सकती है कि सरकार समाज में नफरत पैदा कर दी है। तो ये आंदोलन हमारा लगातार चलता है। आप जानते हैं कि जब ये पहलवान बेटियां मेडल लाई थी देश के लिए, देश का सर ऊंचा किया था, गौरवान्वित किया था, तब तो पूरा देश इस पर खुशी मना रहा था, वाहवाही कर रहा था, तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन कर रहा था और कह रहा था कि ये देश के पहलवान हैं, देश की बेटियां हैं। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से यौन शोषण और दुर्व्यवहार होता आ रहा है इस फेडरेशन में, उसके खिलाफ बड़ी मजबूती से इन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत हिम्मत करके आवाज़ उठाई है, अपने न्याय की हक की आवाज़ उठाई है। लेकिन बड़े दुख का और शर्म का विषय है, जिस दिन से इन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है, उस दिन से ये बेटियां, देश की बेटियां, देश का गौरव न होकर एक जाति तक सीमित करती हैं कुछ संकीर्ण मानसिकतावादी लोगों ने। अब ये एक इन्हें जाति विशेष की बेटियां बनाकर इस आंदोलन को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, बड़े ही दुख का विषय है। तो आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपकी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल भी बस स्टैंड से लेकर मीनार गेट तक प्रदर्शन किया था पलवल की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, और आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगरा चौक से जो ताऊ देवीलाल पार्क से लेकर और मीनार गेट तक फिर प्रदर्शन है, और मीनार गेट पर इस प्रदर्शन का समापन होगा। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का सांसद है, जिसने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया है, उसका वहाँ पर पुतला फूंका जाएगा सभी के द्वारा, और उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की मांग करी जाएगी। और तमाम खाप पंचायतें और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आह्वान है कल पूरे भारतवर्ष से तमाम खाप पंचायतों के बड़े बड़े पदाधिकारी, किसान मोर्चे के जितने भी जत्थेबंदियां हैं और भी जो मौजूद और देशभक्त लोग हैं, जिनके मन में ये पीड़ा है कि बहन बेटियां सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है, वो सभी कल जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि जिस बंदे ने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें की हैं, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे ठोका जाए और उससे अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी लिया जाए, क्योंकि ऐसे घटिया इंसान को किसी भी फेडरेशन का अध्यक्ष तो क्या, एक छोटा मोटा अधिकारी बनने का भी कोई हक नहीं।